भगवान अमृत का वर्षण कर रहा है, फटाफट अमृत को फेंक रहे हैं नाले में। यही तो दिनचर्या बन गई है समाज की। बरस रहे अमृत के प्याले को फेंक रहे हैं नाले में, और उसके बदले में क्या ले रहे हैं? गोस्वामी जी ने लिखा कि बोले पलटी सुधाते विष सठ ले ही, लेकिन उसमें 60 शब्द लगा लिया। 60 माने जड़ बुद्धि। जिसको बताओ कुछ तो करे मनमानी। एक होती है बुद्धिमानी, एक होती है मनमानी, और मनमानी करने वाले जो अनीश्वरवादी हैं वो कुछ नहीं मानते। उन्हीं को गोस्वामी जी ने 60 कहा है। पलटी सुधाते 60 पिसले ही, अपने आप ही पिसले रहे हैं। तो इसमें किसी का क्या दोष है? वास्तव में व्हाट इज लव? प्रेम क्या है? प्रेम को कोई साधारण वस्तु मत समझो, ऐसे वैसे वाली। रास्ता चलंतु प्रेम नहीं, शाश्वत प्रेम की बात हो रही है। व्यवसायिक प्रेम की बात नहीं हो रही है, शाश्वत और विशुद्ध प्रेम की बात हो रही है महाराज। और प्रेम कभी वन वे नहीं होता, एक पक्षीय होता नहीं। प्रेम हमेशा उभय पक्षीय होता है, दोनों तरफ से होता है। प्रेम एक तरफ से हो ही नहीं सकता, वो प्रेम नहीं है। तो वास्तव में प्रेम क्या है? बोले प्रेम ही तो अपना स्वरूप है मेरे भाई बहन। प्रेम ही तो अपना स्वरूप है। अपना जो सच्चा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परम चैतन्य का जो स्वरूप है, उस परमात्मा का जो स्वरूप है, वो केवल प्रेम है। ओनली वन लव, लव इज गॉड। प्रेम ही अपना स्वरूप है। और मन को शुद्ध होने के कारण, जब प्रेम के द्वारा मन शुद्ध हो जाता है, तो परमात्मा से फिर प्रेम हमेशा के लिए हो जाता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो परमात्मा कहीं भी अप्राप्य नहीं है। लोग कहते हैं कि परमात्मा हमें काशी में मिलेंगे, परमात्मा अयोध्या में मिलेंगे, परमात्मा तीर्थराज प्रयाग में मिलेंगे, परमात्मा अन्य अन्य क्षेत्रों में मिलेंगे। लेकिन वेदांत कहते हैं महाराज कि परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा अप्राप्य नहीं है। और जो वस्तु सर्वत्र होती है उसकी कीमत कम होती है। बोलो राधे राधे। जो वस्तु सर्वत्र व्याप्त है उसकी कीमत कम है, लोग उसकी कीमत करते नहीं। परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है, इसलिए उसकी कीमत कम हो गई है। अभी स्थान विशेष पर कहीं वो होता तो बड़ी कीमत रहती, लेकिन परमात्मा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, इसलिए उसकी कीमत हम लोगों ने कम कर दी है। परमात्मा प्राप्य नहीं है, परमात्मा आपसे भिन्न भी नहीं है, उसकी केवल अनुभूति करनी है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा का अनुभव करना है। परमात्मा माने शाश्वत प्रेम, परमात्मा माने शाश्वत आनंद, चिरस्थाई आनंद। जिस आनंद को हम जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे हैं, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम सप्ताह ज्ञान यज्ञ करते हैं कि जीवन में शांति और सुख मिले, आनंद मिले, वही तो चिरस्थाई परमात्मा है। तो अनुभव कौन करेगा? हम आप समझते हैं कि अनुभव करेगी मेरी बुद्धि। बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। बुद्धि मन के अनुरूप चलती है, मन जैसा कहता है बुद्धि वही करती है। अनुभव करने वाला है जीवात्मा। बोलो राधे राधे। अनुभव करने वाला जीव है। ये सब वेदांत की बातें हैं, गलत नहीं है महाराज। अनुभव जीव करता है, जीव अनुभव करता है। जो आपसे अलग है उसे पाने की बात कही गई है। लाख प्रयास करो, संसार को पाना संभव नहीं है। हम आप समझते हैं, समझा था ये घर संसार हमारा होगा, ये घर परिवार हमारा होगा, हमने यही तो समझा था। इसी को पाने के लिए रात दिन प्रयास में लगे हैं, रात दिन युद्ध हो रहे हैं महाराज। समझा था ये घर परिवार हमारा होगा, ये संसार हमारा होगा, इसको पाने के लिए हम परेशान हैं। तो लाख प्रयास करो, संसार को पाना संभव नहीं है। कोई संसार को पाए आज तक? कितने जीवन बर्बाद हो गए। भागवत जी कह रहे हैं, देखो हर बार की तरह अब की बार ना हो जाए और कहीं ये भी जीवन बेकार ना हो जाए। इसलिए सावधान,
संसार को पाना संभव नहीं है, और जिसको पाना संभव है हम उसके पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। जो मेरे पास है, जो अपना है, जो अपना है उसके पीछे नहीं दौड़ रहे। जो सपना है, आज है कल नहीं रहेगा, उसके पीछे दौड़ने की लाइन लगी है। हा? उसके पीछे दौड़ने की लाइन लगी है। वास्तव में जिसको पाने का कोई उपाय नहीं है, संसार को पाने का कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है, वो है संसार। और याद रखो इस बात को, जिसको खोने का कोई उपाय नहीं है वो है परमात्मा। बोलो राधे राधे। तुम लाख प्रयास करो लेकिन तुम परमात्मा को खो नहीं सकते हो। ये संसार बार बार नष्ट होगा महाराज, कई बार नष्ट होगा। जो वस्तु शाश्वत नहीं है, नश्वर है, नश्वर के पीछे हम दौड़ रहे हैं, और जो प्राप्य है, नित्य वस्तु है, उसे भूलते जा रहे हैं। यही हमारे दुखों का कारण है। तो ये संभव तभी होगा मेरे प्यारे, जब आपका मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध करने के लिए केवल और केवल प्रेम की जरूरत है। आहा, ये भी मानो कि जो कुछ हो रहा है दुनिया में भगवान की कृपा से हो रहा है। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, ये भगवान की कृपा से सब हो रहा है दुनिया में जो कुछ हो रहा है। और कृपा को हमने व्याख्यायित किया था पहले दिन ही महात्मा कथा में कि कृपा क्या है। कृपा और कुछ नहीं है, कृपा है परमात्मा की शाश्वती माया, जिसे राधा बोलते हो, सीता बोलते हो, गीता बोलते हो, दुर्गा बोलते हो, काली लक्ष्मी बोलते हो, किसी भी देवी का नाम ले लो, वही है कृपा। परमात्मा की कृपा संपूर्ण संसार में छाई हुई है। उस कृपा के पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो माया को सब ही भजे, माधव भजे न कोई, एक बेरु माधव भजे तो माया चेरी हो। कल प्रभु ने कृपा करके अविद्या रूपी पूतना का उद्धार कर दिया। प्रभु ने कृपा किया, प्रभु की कृपा ने अविद्या माने पूतना का उद्धार कर दिया। प्रभु ने कृपा करके माखन चोरी लीला भी कल करी, और माखन चोरी लीला का रहस्य भी बताया गया। तो मनुष्य यदि चाहे कि हम अपने बलबूते पर अविद्या को नष्ट कर देंगे तो नष्ट होगी नहीं। अविद्या माने पूतना। लाख कोशिश मैया यशोदा ने किया होगा उस समय कि मेरो लाला कहाँ गयो भैया, लाला मिलो नहीं, और पूतना को मैया मार पाई। लाख कोशिश करो, ये अविद्या मर नहीं सकती। अविद्या तभी मरती है जब जीव सर्वस्व भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है, तो भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं। अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान चला जाता है, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहा गया है। भक्ति मार्ग माने पुष्टि मार्ग। पोषणम तदनुग्रहम, तदनुग्रहम, जिस मार्ग में भगवान स्वयं भक्तों का पोषण करते हैं उसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है अध्यात्म की भाषा में। ये कृपा मार्ग है। और जब जब अविद्या पूतना मरती है तो भगवान में रति होती है। बोलो राधे राधे। इस समय अगर हमारा ध्यान भगवान की कथा में लगा है तो समझ लो कि पूतना मर गई। पूतना विद्या है, अज्ञान है। जब जब परमात्मा के श्री चरणों में रति होती है तो समझो पूतना मर गई। और जहां रति होती है महाराज, जिस चीज में आपकी रति होगी वही आपकी गति होगी, और उसी तरह आपकी मति होगी। रति मति गति ये सब एक जब हो जाती है तो क्या होता है, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। रति मति और गति। तो हमें जिससे प्रेम होता है, देखो संसार से ही उदाहरण ले लो, हमें जिससे प्रेम होता है उसका नाम बार बार आता है कि नहीं आता है? हमें जिससे प्रेम होता है उसका नाम लबों पर बार बार आता है। किसी शायर ने कहा
अल्लाह शायरी तो मंच पर हम लोग नहीं बोलते, लेकिन ध्यान में आ गई बात तो कहना पड़ रहा है। हमें किसी भाषा से कोई द्वेष और ईर्ष्या नहीं है, उसमें अगर मतलब की बात मिल रही है तो ले लेना चाहिए। किसी शायर ने कहा, घनश्याम जी क्या कहा, किसी शायर ने कहा खुदा करे हमारी मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे हमारी मोहब्बत में ये मकाम आए। आहा, किसी का नाम लूं, खुदा करे हमारी मोहब्बत में ये मकाम आए, किसी का नाम लूं, किसी का नाम मतलब अपने प्रेमी का नाम, अपने प्रेमिका का नाम, किसी का नाम लूं और लब पे तुम्हारा नाम आए। बोलो राधे राधे। किसी का नाम लूं और लब पे तुम्हारा नाम आए, भगवान की भक्ति में ऐसा मुकाम आए कि लब पे तुम्हारा नाम आए। भक्ति को इतनी चरम सीमा तक ले जाओ, इतनी ऊंचाई तक ले जाओ कि उसी का नाम बार बार याद आए और सारे नाम भूल जाए, और सारे नाम भूल जाए। पाश्चात्य विद्वान हुए, एक पाश्चात्य विद्वान हुए। पाश्चात्य विद्वान समझ रहे हैं ना, विदेशी विद्वान। एक पाश्चात्य विद्वान हुए, उनका नाम था एट हार्ट। एट हार्ट, आप लोग दार्शनिक हैं, सुने होंगे इस घटना को। एट हार्ट नामक एक पाश्चात्य विद्वान थे, विदेशी विद्वान। तो उनका एक कथन था, हमने कभी पढ़ा था बहुत पहले। उनका एक कथन था, God becomes man so that man can become God। अर्थात भगवान इसलिए मानव बनते हैं। भगवान क्यों मानव बनते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? भगवान इसलिए मानव बनते हैं, अवतार लेते हैं कि मानव भगवान बने। बोलो राधे राधे। भगवान इसलिए मानव बनते हैं कि मानव भगवान बने। अच्छा, संसार में बहुत सी बातें हैं महाराज। कोई कहता है मैं बहुत धार्मिक ही धर्म कर रहा हूं। धर्म की व्याख्या क्या कर होती है बोलो? गीता के भगवान कह रहे हैं अर्जुन से बताते हुए, अर्जुन तू मेरा अभ्यर्चन किन पुष्पों से करता है? अर्जुन बोला महाराज मुझे कमल के पुष्प बहुत प्रिय हैं और कमल के फूलों से आपका पूजन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा अर्जुन कमल तो तू चढ़ाएगा, थोड़ी देर के बाद सब मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, फिर लाएगा, फिर चढ़ाएगा। कोई ऐसा फूल तेरे पास नहीं है जो एक बार चढ़ा दे और कभी न मुरझाए? ऐसा फूल तो महाराज केवल स्वर्ण कमल ही हो सकता है। भाई सोने का कमल बनवाया जाए और उसको बढ़िया धो करके प्रतिदिन पहुंच करके भगवान को चढ़ाया जाए, स्वर्ण कमल ही हो सकता है अर्जुन। ऐसा अर्जुन ने कहा महाराज फिर सोने का कमल बनवा दो। भगवान ने कहा पागल कहीं कहा, अगर सोना ना मिला तो कहां सोना तो ढूंढने जाएगा। बोले महाराज फिर क्या करूं? तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवाः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां। प्राणियों की सहज प्रवृत्ति जहां है, जो कार्य मैंने जिसको दिया है, गॉड शब्द का ही मतलब होता है जीओडी, गॉड, गो ऑन ड्यूटी। जो कार्य मैंने आपको दिया है उसी कार्य को बड़ी सच्चाई से, ईमानदारी से और निष्ठा से तुम यदि संपादित कर लो तो मेरी पूजा हो गई। बोलो राधे राधे। वर्क इज वर्कशिप लिखा रहने था। वर्क इज वर्कशिप क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? काम ही पूजा है। अगर आप अध्यापक हैं, विद्यालय में जाकर के बच्चों को पढ़ाते नहीं सही ढंग से, वेतन ले रहे हो 60,000, 70,000, 80,000 और ये कहते हो कि महाराज मैं तो सुबह बिना विष्णु स्तोत्र सहस्त्र नाम का पाठ किए नहीं जाता, मेरी दिनचर्या है, चाहे भले विद्यालय जाने में देर हो जाए, 11 बजे पहुंचो, 12 बजे पहुंचो, तो परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करते। बोलो राधे राधे। गीता के भगवान कह रहे हैं अरे जिस दिन अपने कर्तव्यों का पालन करते 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 संसार के सारे कार्य छूट जाए, पूजा पद्धति छूट जाए, भगवान का स्नान, ध्यान, जप, माला, पूजा, स्तोत्रों का पाठ, रामायण गीता का पाठ सब छूट जाए, अपने कर्तव्यों का पालन करते करते मेरे भाई बहन, उस दिन समझो सच्ची पूजा हुई है। उस दिन समझो सच्ची पूजा हुई है।
यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम। तो अर्जुन स्वकर्मणा तमभ्यर्च, स्वकर्मणा माने अपने कर्म के द्वारा मेरा अभ्यर्चन कर। इससे बड़ी पूजा और दुनिया में कहीं नहीं है। यही लोग नहीं कर पाते, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते महाराज सही ढंग से। अगर अध्यापक हैं तो बैठकर चाय पिएंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे, बच्चे घूम रहे हैं, फ्री का वेतन ले रहे हैं। बाद में जब उनका बेटा पागल और दिवालिया होने लगता है तो उसका उपचार करते हैं पीजीआई में जाकर करके। अपने सुख और दुख के निर्माता तुम स्वयं हो, ये भागवत धर्म है, इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के वेतन से नहीं तृप्त होते। जो सही लोग हैं डंडा मारकर उनसे पैसा वसूलते हैं। बदमाश तो उनको जल्दी मिलेंगे नहीं। जो बेचारे ठीक ठाक लोग हैं, एक दिन मान लो उनको बीमा कराने में लेट हो गया, समाज के अच्छे लोग हैं, बोले निकालो 500। बदमाश तो उन्हें मिलेगा नहीं, वो जानता है कि पुलिस यहां लगती है, किनारे से निकल जाएगा। उस सीधे आदमी को क्या पता। तो इसलिए जहां भी हो गो ऑन ड्यूटी, तभी तुम उस भक्ति मार्ग पर पहुंच सकते हो, तभी तुम्हारे समाज का, परिवार का और देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और ये झूठा ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो धर्म माने क्या होता है, कर्तव्य। चाहे धर्म कहो चाहे चेतना कहो, चेतना जब से आपको समझ आ जाए तभी से समझ लो कि आप धर्म में लग गए। जाने हुए जीव जब ही जग तब ही जग जागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि तभी जीव को जगा मानो जब सब कुछ छोड़ करके भगवान के श्री चरणों में उसका अनुराग हो जाए, तभी वो जागा माना जाएगा। अन्यथा वो सो रहा है, सोता ही रहेगा। सोते सोते कई जन्म चले गए। चाहे धर्म कहो, चाहे चेतना कहो, चाहे ज्ञान कहो, चाहे प्रकाश कहो, चाहे आनंद कहो, चाहे प्रेम कहो, चाहे ईश्वर कहो, ये 7 चीजें अलग अलग नहीं हैं। ये कहने के लिए अलग है मेरे भाई बहन, लेकिन तत्वतः सब एक ही हैं। और इन्हीं 7 चीजों में हम अपने परमात्मा को देखते हैं। कोई कहता है बड़े धार्मिक हैं और धर्म प्राण हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं तो परमात्मा की पूजा कर रहा है। कोई कहता है मेरी चेतना शक्ति जागृत है महाराज, मुझे सब पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भी वो अपने परमात्मा का अभ्यर्चन कर रहा है। कोई कहता है मुझे ज्ञान हो गया है अपने स्वरूप का, कोहम मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ ये संसार नश्वर है, परमात्मा सस्वर है, तो भी भगवान का अर्चन कर रहा है। कोई कहता है मेरे अंदर दिव्य प्रकाश हो गया है, वो भी परमात्मा तत्व को जान गया है। कोई कहता है हम आनंद से भरे हैं, मुझे संसार में नहीं अच्छा लगता। कोई कहता है हम सबको प्रेम देते हैं और प्रेम पाते हैं। कोई कहता है भाई मेरे लिए सब ईश्वर हैं। बातें तो सब एक हैं, ये 7 चीजें अलग अलग नहीं है। लेकिन याद रखो, ईश्वर से सांसारिक सुख मांगने वाला, ईश्वर से अनुकूलता की इच्छा रखने वाला भक्ति नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। ईश्वर से सुख मांगने वाला, ईश्वर से अनुकूलता की इच्छा रखने वाला, वो परमात्मा का सच्चा भक्त नहीं है। भक्ति में कुछ लेना देना नहीं होता। मैं क्यों भक्ति करता हूं, आपसे पूछा जाए आप क्यों भक्ति करते हो, अगर आपने इसका उत्तर दे दिया कि महाराज हमारा बेटवा बड़ा कुछ सही रहा है, भगवान में भक्ति है, मेरे करीब के गुस्सा कम हो जाए, तो आप भगत नहीं है। बोलो राधे राधे। बहुत सरलतम ढंग से समझा रहा हूं, बहुत सरलतम ढंग से। आपसे प्रश्न हो महाराज कि आप क्यों भगवान को मानते हो, पूजा पाठ करते हो, आरती उतारते हो, गायत्री का जप करते हो, बोले महाराज इसलिए करते हैं कि इस साल उत्पादन कम हुआ लेकिन अगली फसल इतनी पैदा हो कि घर में गल्लाम आए नहीं, इतना अनाज हो जाए कि घर भर जाए पूरा, तो आप भक्त नहीं हो। जब तक आप उत्तर देते रहोगे मैं क्यों भक्ति करता हूं, तब तक आप सच्चे भक्त नहीं हो। अगर ये कोई पूछे तुम क्यों भक्ति करते हो, कहते भैया पता नहीं मुझे क्यों करता हूं, अगर यही जान जाता तो क्या बात थी, तो समझ लो वही सच्चा भक्त है। बोलो राधे राधे। वही सच्चा भक्त है जो ये नहीं बता पाता कि मैं क्यों भक्ति करता हूं। और जब तक तुम्हारे पास क्यों का उत्तर है तब तक तुम सच्चे भक्त नहीं हो, स्वार्थी हो, संसार के पुजारी हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और जिस दिन सच्चे भक्त बन जाओगे
भगवान की जिम्मेदारी है आपके बेटे का क्रोध शांत करना, आपका उत्पादन बढ़ा देना। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए तुम बहुत दूर जाते हो, भागवत के भगवान कह रहे हैं कि वहां भी तुम्हारी दृष्टि और सृष्टि गलत रहती है, इसलिए वहां तुम्हें परमात्मा नहीं दिखेगा तीर्थों में। तो क्या करो, बोले भागवत धर्म को स्वीकार करो और अपने अंतर जगत में ही अपने परम प्रीतम की खोज करो। तो नगर नगर में डगर डगर में अरे ढूंढे तू सांवरिया, छिपा है दिलवर तेरे अंदर कहाँ ढूंढे बावरिया, छिपा है दिलवर तेरे अंदर कहाँ ढूंढे बावरिया। नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में ढूंढे तू सांवरिया, छिपा है दिलवर तेरे अंदर कहाँ ढूंढे बावरिया, छिपा है दिलवर तेरे अंदर कहाँ ढूंढे बावरिया। ढूंढी ढूंढी गलियां सारी, काशी ढूंढी मथुरा ढूंढी ढूंढी गलियां सारी, काशी ढूंढी मथुरा ढूंढी ढूंढी गलियां सारी, काशी ढूंढी मथुरा ढूंढा ढूंढी गलियां सारी, ढूंढ ढूंढ कर हार गई मैं, ढूंढ ढूंढ कर हार गई मैं मैं, मिला न अजिर बिहारी, छिपा है दिलवर तेरे भीतर कहाँ ढूंढे बावरिया, छिपा है दिलवर तेरे भीतर कहाँ ढूंढे बावरिया। नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में ढूंढ